डीजल गैस की बढ़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टमाटर के दामों में आए उछाल ने एमपी में महंगाई के मुद्दे को गर्म कर दिया है। तमाम चुनावी मुद्दों के बीच महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आम लोगों से जुड़ा अहम मुद्दा होने के कारण इस मसले पर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है। इसलिए पार्टी की महिला विंग महंगाई को लेकर अब घर घर जा रही है। ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन था, क्योंकि जिस तरह से टमाटर 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर पहले ही 1130 का हम लोग भुगत रहे हैं और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि महिलाएं उनको अपना भाई मान रही हैं। इसका जवाब उन्हें 2023 के चुनाव में मिलेगा। जिन बहनों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जिस तरह से उनने दावे किए थे, आज 2023 के चुनाव में महिलाएं उन्हें नीचे उतार फेंकेंगी। महंगाई क्योंकि सभी मुद्दों पर हमेशा से हावी होती रही है, इसलिए भाजपा महंगाई पर सतर्क है। भाजपा का काम आम लोगों को महंगाई के कारण समझाने का है। इसलिए भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने महंगाई को समय के साथ बढ़ने वाला घटनाक्रम बताया है। प्रवक्ता का कहना है कि दूसरे देशों की तुलना में महंगाई भारत में कम है। महंगाई को लेकर मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं। भोपाल के अंदर जो बूथ कार्यकर्ताओं से उनका संवाद था, उन्होंने तुलनात्मक रूप से कई देशों का उदाहरण दिया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो दर है वो 35% को पार कर चुकी है। वहां की स्थिति देख लें। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया जहां 15% महंगाई दर पार है, और उन्होंने भारत का कहा है कि भारत में महंगाई दर है वो 5% से कम है। एक दिन पूर्व नड्डा जी है, उन्होंने भी ये सब बातें दोहराई। उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने गरीबी को लेकर भी आंकड़े दिए कि 22% गरीबी कम हो चुकी है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शनों से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब बीजेपी महंगाई को लेकर खुद का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर महंगाई जैसे मुद्दे कितना असर डाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज का राजनीतिक मुद्दा है महंगाई। जी हां, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका असर राजनीति पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इस मुद्दे को लेकर मैदान में है विपक्ष, और कांग्रेस बार बार इस बात को बताने से गुरेज नहीं कर रही है कि यह महंगाई केंद्र सरकार के कारण है। ऐसे में जहां स्थानीय मुद्दे लोकसभा विधानसभा में सामने आते हैं, वहीं महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से लाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, और इसी का बीड़ा उठाया है महिला कांग्रेस ने, जिसका आज प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला। तो क्या महंगाई का मुद्दा डिबेट में है, क्या महंगाई का मुद्दा विधानसभा चुनाव में असर करेगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही है मंजरी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंदन पंजाबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि कांग्रेस इस मसले पर आक्रामक है और टमाटर ने उन्हें एक और मौका दे दिया है केंद्र पर निशाना साधने का। हालांकि केंद्र के आंकड़े बता रहे हैं, केंद्र बता रही है कि महंगाई कम है, लेकिन जो खरीदता है वही जानता है कि महंगाई कितनी है। तो हम जानेंगे कुंदन जी से। कुंदन जी, महंगाई एक अहम मुद्दा, क्या करने वाले हैं आप लोग? और विधानसभा चुनाव में इसका कुछ ज्यादा असर नहीं होता, ऐसा आकलन किया जाता है, लेकिन चुनाव सामने है तो इस मुद्दे को भी आप लोग लेकर लोगों के बीच हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 19 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिला है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का शासन आया है तो बेनतहाशा महंगाई बढ़ी है और बढ़ती ही चली जा रही है। उस पर कोई रोक नहीं है। जैसे कोई चीज
फिसलती है तो फिसलती चली जाती है, वो फिसलन और बढ़ती चली जा रही है। आज देश का हर वर्ग परेशान है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, खास तौर पर महिला वर्ग तो बहुत ज्यादा परेशान है। आज किचन उसी को चलाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आज गैस की मार से गैस सिलेंडर जो खाना पकाने का एलपीजी सिलेंडर है वो इतना महंगा हो चुका है। जो पहले 380-390 रुपए, अधिकतम 400 रुपए में मिल जाया करता था, वो आज 1130 रुपए का हो चुका है। और ये सरकार आज से 2014 में मोदी जी की सरकार जब आई थी, इन्होंने वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब आए मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आई और दाम 4 गुना बढ़ गए, 3 गुना बढ़ गए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है देश के अंदर, खाने के नमक से लेके और आटे से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, मसालों से लेके, किचन का हर सामान महंगा, इलाज महंगा। जो दवाइयां, जो टेबलेट 10 रुपए की आती थी, आज वो 35 से 40 रुपए की एक टेबलेट हो चुकी है। हर घर के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को सुख दुख और बीमारी के अंदर दवाइयां खरीदनी पड़ती है। लोगों का बजट बिगाड़ के रख दिया है महंगाई ने। आज हम देखते हैं किस प्रकार से टमाटर के दाम 120 रुपए हो चुके हैं। हर रोज काम आने वाली, हर घर के अंदर काम आने वाली। कुंदन जी, लेकिन आप राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? इसमें राज्य सरकार क्या भूमिका निभाए, इस पर थोड़ा जोर दीजिए। टमाटर के दाम अगर बढ़ गए हैं, क्योंकि टमाटर कम उत्पादन हो रहा है, टमाटर की फसल पानी में खराब होती है, अब राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं कि इसमें नियंत्रण हो, इस पर भी बताइए। दवाओं की कौन सी फसल होती है, इस बात का भी मुझे जवाब दे दीजिए। कि सिलेंडर की भी फसल होती है, उस पे जीएसटी कम करके, किसी भी प्रकार से दाम कम करके, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने, खासतौर पे डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज की लागत बढ़ जाती है। जो माल वाहन रहते हैं उनकी अधिकतर ढुलाई जो है ना डीजल गाड़ियों से होती है। किसान का खेती किसानी जो है ना वो डीजल से होती है। हर चीज के दाम पेट्रोल और डीजल के ऊपर निर्भर करते हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाएं या उसे पहले जैसे 80 रुपए और 70 रुपए मिला करता था, उसको कम से कम वहां तो ले आए। मंजरी जी जवाब देंगे। ठीक है मंजरी जी, आप एक गृहिणी भी हैं, महंगाई को भली भांति समझती भी हैं और कांग्रेस का पॉइंट भी आप समझ चुकी हैं कि भाई आखिर सब चीजें जुड़ी हुई हैं, एक की कीमत बढ़ती है तो सब पर असर होता है। इस महंगाई को नियंत्रण करने का प्रयास आप लोग क्यों नहीं करते? राज्य में भी आप हो, केंद्र में भी आप हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महंगाई की दर हम प्रति व्यक्ति आय से नापते हैं। हम जब पहले की बात करते हैं, जब पहले चाहे मैं एक सरकारी कर्मचारी की बात करूं या आम जो बिजनेस करते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं उनकी आय की बात करूं, तो जो सरकारी कर्मचारियों की पहले मैं बात करूं तो जिनकी 12-13 हजार रुपए जिनकी सैलरी हुआ करती थी, आज उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। दूसरी बात, अगर हम मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 2003 के पहले अगर आय थी प्रति व्यक्ति तो 11,778 रुपए, और आज जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,000 रुपए। हमें इस रेशियो से, अगर हमारी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, यदि हमारी आय बढ़ रही है तो उस हिसाब से चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। हमने जहां एक तरफ किसानों को दाम दिए, किसानों को जो उनकी जो समर्थन मूल्य पर हमने चीजों को खरीदा, जो मेरे पास उसके आंकड़े भी हैं कि पहले किस भाव था, जैसे अरहर की दाल या चावल किस भाव थे और आज हम किस भाव पर खरीद रहे हैं। तो वहां एक तरफ हम किसान को भी फायदा दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, और उस रेशियो से देखा जाए तो महंगाई है कि नहीं आपके अनुसार? आप तो ऐसे आंकड़े और ऐसी बड़ी बड़ी बात है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, महंगाई है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। आज हम 5वें नंबर पे हैं। इतना बड़ी जो आपदा पूरी दुनिया के ऊपर आई कोरोना काल के बाद, उसके बाद भी आज अन्य देशों से मोदी जी ने पहले ही ये सब तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताया कि किस तरीके से हम कोरोना से निपटे, और उसके बाद सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरह चरमराई और वहाँ चीजों के दाम किस। तो महंगाई है कि नहीं है? जैन मंजरी जी, क्या आप मानती है महंगाई है नहीं है, क्या आपका मानना है?
मंजरी जी आवाज आ रही है? बहुत सारी चीजों पे कम कर दिए गए, बल्कि गेहूं पर और अन्य ऐसी खाद्यान्न चीजों पर तो 0 कर दिया गया है जीएसटी। तो निश्चित तौर से अब हमारी जो चीजें, जो वस्तुएं हैं, जो डेली उपयोग की जो आने वाली चीजें हैं, जो सामान्य वर्ग की उपयोग की चीजें, निश्चित तौर पर उनके और भी दाम कम होंगे। ठीक है, चलिए, ये इनका तो अलग तर्क है और शायद ये बताने की कोशिश है कि आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में महंगाई दूसरों देशों से काफी कम है। वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। पंजाबी जी, पहले चलते हैं विजय शुक्ला जी के पास। विजय जी, ये दोनों तर्क आपने सुना, हालांकि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इसका राज्य में भी असर पड़ेगा। क्या लगता है, इन चुनावों में महंगाई भी एक अहम फैक्टर होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं बहुत आवाज को बहुत क्लियरली तो नहीं सुन पा रहा हूँ, जो 2 वक्ता आपके बैठे हुए हैं जी, किंतु जो मुझे एक थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है, दोनों ही वक्ताओं के बातों को मैंने श्रोता के रूप में शांत मन से सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आप आलू और प्याज टमाटर में अगर आप इसको अगर महंगाई के रूप में अगर आप सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा इसी को मान लेंगे, आलू टमाटर प्याज को, तो दैनिक जरूरत की वस्तु तो है ये, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मौसम के बदलते तेवरों की वजह से जो ये जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां इनको बहुत असर पड़ता है। ये सब्जियां बारिश में, जब बारिश होती है, और वो बारिश भी जो हुई है अभी मध्य प्रदेश में, तो बारिश भी एकदम से अचानक हुई और बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जब किसी चीज को नुकसान पहुंचेगा तो खाद्य की जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति पर वह असर डालेगी। मैं इस बात से असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई नहीं है, मैं इस पर असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। महंगाई है और उससे हर व्यक्ति प्रभावित है, मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है। तो मैं इस मुद्दे से तो अपने आप को अलग नहीं करूंगा कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मैं मंजरी जी के उस तर्क से भी सहमत हूँ कि जो व्यक्ति की आय है, आज एक मजदूर की भी जो आय अगर आप बात करेंगे, एक मजदूर की बात आप करेंगे, उसकी भी आय में वृद्धि हुई है, उसकी आय भी बढ़ी है। अब आज भी अगर वो मजदूर ये सोचता है कि उसे टमाटर आज भी इस हालत में, जब बारिश से पूरी जो बगिया है वो उजड़ गई है, अगर वो कोई व्यक्ति या हम और कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि आज ये 100 रुपए किलो हो गया टमाटर या और कुछ भी चीज जो मौसम के कारण जो सब्जी के दाम बढ़े हैं, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अलग हमें करना चाहिए, इसको अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, ये और वो जो खाद्य पदार्थों की जिस कीमतें बढ़ रही हैं, दाल की बात हो रही है, उसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारा जो देश है 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले तो हम कृषि और किसान, इन दोनों के बीच में हम एक संतुलन पैदा करें, जिसकी लड़ाई हिंदुस्तान ने देखी है। ठीक है ना, एमएसपी बढ़ाने की। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। इसका सवाल मैं दोनों पक्षों से लूंगा। पहले चलता हूं मैं कुंदन जी के पास। कुंदन जी, ये भी बात सही है कि जो फसलीय व्यवस्था है उसमें महंगाई को अलग ढंग से देखने की जरूरत है, मौसम परिस्थिति देश काल के हिसाब से। और जो खाद्य पदार्थ, जो अन्य चीजें हैं, सूखी चीजें हैं या निर्माण से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके महंगाई को अलग ढंग से देखने की जरूरत है। आप दोनों को एक साथ मिला के देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को भी कई जगह आलोचना झेलनी पड़ती है। जी देखिए, सीधी सी बात ये है, महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है और 4 गुना तक बढ़ गई है। आपत्ति उस बात पे है। महंगाई पहले हमने देखा है बहुत धीमे धीमे, अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाते थे तो 75 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए बढ़ाए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो सीधे 80 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए, 110 रुपए ऐसे दाम बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, महंगाई 3 से 4 गुना हो जाती है? वो अंतर और समझने की बात है। जहां तक विजय शुक्ला जी अभी कह रहे थे कि अपन मौसम की बात करते हैं, मान लिया मौसम की वजह से 1-2 चीजें जो कही गई हैं वो महंगी हुई हैं, निश्चित रूप से महंगी हुई हैं, और आय
बढ़ने की जहां तक बात कर रहे थे, तो आय के मुकाबले महंगाई 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। इस बात को भी समझना पड़ेगा, उसके कारण के पीछे जाना पड़ेगा। मैंने कहा है महंगाई से पूरी तरीके से इस देश की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरण कर रहे हैं, तो क्या कारण है? वो जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए लोग बाग 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरण करना पड़ रहा है। उसका बहुत बड़ा संबंध महंगाई से है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आंकड़े देते हैं, झूठी बातें करके, इधर उधर की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अभी सवाल क्या है? ताजा चल के अंदर वहां की जनता ने करारा जवाब दिया, इन्हें वहां पे मुंह की खानी पड़ी। अभी आपका सवाल क्या है? बीजेपी से आप क्या चाहते हैं? बीजेपी के अंदर की इन्हें जनता ने सबक सिखाया कुंदन जी, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश की जनता भी इन्हें सबक सिखाने जा रही है। सबक तो 4-5 महीने का समय है। अभी आप क्या चाहते हैं? आपकी डिमांड क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव हमेशा से हर वर्ग के लोगों के लिए खड़ी हुई है। गरीबों की बात करती है, ठीक है, हर वर्ग की बात करती है। और जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, इस प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, महाकाल लोकतक के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। हम जनता की हर एक आवाज के साथ में खड़े हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश के अंदर घपले और घोटालों की सरकार बैठी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महाकाल लोग अभी हमने ताजा बिल्कुल, चलिए आ गई आपकी बात, आ गई। जैन जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी, आपने सुना, कांग्रेस तो इसे मुद्दा बनाने में लगी हुई है। इसका डिफेंड आप लोग कैसे करेंगे? इस तरीके की बातों से डैमेज अगर होता है आप लोग के वोट बैंक में, उसका डैमेज कंट्रोल प्लान क्या है आप लोगों के पास? देखिए, इस तरीके की बातों से डैमेज इसलिए नहीं होगा कि जनता समझती है कि कांग्रेस की जब सरकार 15 महीने के लिए आई, तब इन्होंने किस तरह योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, जैसे तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ऐसी कई सारी योजनाओं को आपने आते साथ बंद किया। पीएम आवास की आपने तकरीबन, जो कि नड्डा जी ने भी उस बात को उठाया कि तकरीबन 1,25,000 आवासों की राशि आपने वापस लौटा दी। आपने किस नियत से जनता के साथ काम किया, वो जनता भली भांति समझती है। चलिए, वो तो सरकार के कामकाज की बात हो गई। कोई राहत देंगी क्या? आप लोगों की ओर से क्या राहत रहेगी? देने की बात जो करी है, तो मेरे भाई को ये समझना नहीं, बीच में नहीं, आपको बोलने का मौका दिया जाए तब आप बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की आपने बात की है, तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन जा रहा है वो कोरोना काल से हम लोग फ्री दे रहे हैं, ताकि हमारा जो उस समय जो हमने कोरोना की जो आपदा हमारे देश में और पूरी दुनिया पर आई, उस समय हमारा कोई भी भाई बिना खाद्यान्न के ना रहे, भूखा ना सोए, और वो योजना आज तक क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। पहुंचा दिया आप लोगों ने देश को, और महंगाई को कहाँ पहुंचा दिया आप लोगों ने? मैंने आपको पहले ही इस बात को बहुत अच्छे से समझाया कि महंगाई जो है वो प्रति व्यक्ति आय से नापी जाती है। आपके समय में सुन लीजिए, अब आप हम बात को आरोप प्रत्यारोप करके बंद नहीं कर सकते हैं। 2003 में जहाँ प्रति व्यक्ति आय 11,778 थी, आज 1,40,000 है। कितने गुना बढ़ गई? आप इसका रेशियो तो निकालिए। और महंगाई हम सिर्फ 5% से भी कम पे बढ़े हैं। आपको ये समझने की बात कि हम कितने प्रतिशत जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, और महंगाई 5% से भी कम बढ़ी है अन्य देशों की तुलना में। इस बात को भी आपको समझना होगा। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज देश सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज खड़ा करे। जब आपकी सरकार थी 2013-14 में, तब हम 12वें स्थान पर थे। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं, और मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर होंगे। इस तरीके से विकास ने गति पकड़ी है। आपके समय तो है ना साइकिल पे चल रहा था। मंजरी जी, कोई राहत देने का काम आप लोग करेंगे क्या? मंजरी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ ऐसी राहत देंगे क्या? लोग अगर ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, चुनावी वर्ष भी है, तकाजा भी है, आप लोग कुछ पहल करके कुछ राहत क्यों नहीं दे देते? सीधी राहत दे देंगे, इनकी बात भी रह जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि आज जो है कितनी सारी चीजों पर जीएसटी कम कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर अब महंगाई का रेशियो और भी नीचे आएगा। और ये मेरे भाई कहेंगे चुनाव को देख के कर दिया। मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ आपके क्वेश्चन के पहले कि महंगाई जो है
वो कोरोना काल के बाद बढ़ी थी निश्चित तौर पर, वो परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई तो हमने जीएसटी को कम किया और कुछ खाद्यान्नों पर तो 0% जीएसटी हो गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें अब देखने मिलेगा कि महंगाई का दर भी बहुत कम नीचे। कुंदन जी, ऐसा भी नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, प्रयास किए गए हैं, ये मंजरी जी का कहना है, और प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे। जीएसटी को कुछ कम किया गया है, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ महीनों में नहीं बढ़े हैं, रूस से भी पेट्रोल लिया जा रहा है, कुछ प्रयास तो किया गया है। इसको भी तो आप लोग देखिए कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से प्रयास किया होता अगर तो महंगाई कम होने का असर दिखता, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आज हालत ये है, ये बहन जी बैठी है हमारी मंजरी जी, इनको भी सिलेंडर लेना पड़ता होगा, आपके भी हाथ दुखते होंगे जब आप सिलेंडर वाले को 1130 रुपए देते होंगे। बिजली का बिल जब आप भरते होंगे, जो अकाउंट में आती है ना, इसके बाद दर्द से दुखते होंगे। जब आप गाड़ी में अपनी पेट्रोल डीजल डलवाते होंगे और प्रधानमंत्री जी जैसी शख्सियत यहाँ पे आके झूठ बोल के गए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य शासित राज्यों के अंदर 100 रुपए से कम डीजल पेट्रोल है। मैं उनको और आपको और आपके प्रधानमंत्री जी को यहाँ से गुहार करके बताना चाहता हूँ, क्यों झूठ बोलते हैं आप देश के लोगों से। मध्य प्रदेश के अंदर आज भी पेट्रोल 110 रुपए है। उनसे इस बात को मतलब जो वहां तक पहुंचाई है हमारी कि प्रदेश के लोगों से इस प्रकार से आके झूठ बोल के गए, मध्य प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। उनको बताना चाहिए, राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस शासित सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर 1150 रुपए का सिलेंडर मिलता है। महंगाई हर प्रकार से बढ़ी है, इस चीज को मानना पड़ेगा। मंजरी जी, आप लोग भी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे क्या? कई सरकारें दे रही है, आप लोगों की ओर से क्या ख्याल है? बताना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो तो कलेक्शन दिया है आप लोगों ने, चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, उनको आंख में और उनके फेफड़ों में जो तकलीफ हुआ करती थी, उस तकलीफ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और फ्री गैस कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन आगे के सिलेंडर कौन भरवाएगा, उसका कैसे होगा? देखिए मेरी बात, ये बता दें कहाँ 500 रुपए में इनकी सरकार सिलेंडर दे रही है। कुछ भी झूठ बोलेंगे तो मैं थोड़ी मान लूंगी। जिस तरीके से जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी तेलों की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर हमारे घरेलू उसमें भी बढ़ेंगी कीमतें। निश्चित तौर पर अगर हम, अरे हंसने की बात नहीं है, और मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आपको ये बात उठानी, ये बात वहीं खत्म कर देना थी जब मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझाई कि जो महंगाई है वो एक सतत प्रक्रिया है और प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले महंगाई को नापा जाता है। महंगाई तब मानी जाएगी जब आपके समय में 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था और प्रति व्यक्ति आय 11,778 थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और आपको ये बात समझनी चाहिए। आप सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा के मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। जनता सब जानती है, जनता ये समझती है कि कौन सी सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, कौन सी सरकार ने सड़कें बनाएंगे जो गड्ढे और सड़क समझ में नहीं आती थी। चलिए विजय शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ठीक है। विजय जी, क्या माने इस तरीके के मुद्दे जब बढ़ेंगे, महंगाई के मुद्दे बढ़ेंगे, तो राहत देने के लिए भी पैकेज या कुछ इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं जो कि लोक लुभावन हो, जनता को पसंद आए, महंगाई से राहत मिल सकती है मध्य प्रदेश में? देखिए, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को या किसी प्रकार के बोझ को, अगर जनता उससे परेशान है तो उससे राहत देने के उपायों की तलाश करे। मुझे लगता है कि सरकारें अपना ये काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा सवाल सीधा सा ये है, लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है जहन में उठने वाला, जिस चीज की उत्पादकता ही नहीं है, जो चीज उपलब्ध ही नहीं है, जिसे एक अनार 100 बीमार की स्थिति हिंदुस्तान की है, सबसे जरूरी यह है कि हम खाद्य नियंत्रण के लिए जो गोदामखोर, जो गोदामों में जो अपना सामान भर भर के खाद्यान्न भर देते हैं, गोदामीकरण जो व्यवस्था है, तो कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सरकारें अपना कदम उठाती हैं, चाहे किसी राज्य की सरकार हो। यहाँ पर किसी सरकार को या किसी भी दल को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये स्वप्रेरणा से लिया जाने वाला निर्णय है कि जनता पर जो बोझ पड़ रहा है, चाहे वो टैक्स का बोझ हो, चाहे महंगाई का बोझ हो, कोई बोझ हो, उसे कम किया जाए। लेकिन एक मोटी बात आप ये समझ लीजिए, 140 करोड़ के देश में हम 150 करोड़ की ओर चीन को पछाड़ने जा रहे हैं। जब तक हम इस
बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि हमने अंकुश नहीं लगाया तो अभी तो 150 और 100 रुपए टमाटर की बात हो रही है। अगले सीजन में ऐसी बारिश हो जाएगी तो टमाटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जरूरी यह है कि हम अपने समय के अनुसार, देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सरकारें अपना काम करे और जनता अपना काम करे। ये उलझने वाले प्रश्न हो गए कि इतनी कमाई बढ़ी है कि 1 लाख हो गया कि 2 लाख हो गया, ये आंकड़ेबाजी के खेल से हमें उभरने की जरूरत है और जनता जो है, जनता को राहत देने के उपाय सरकारों को करना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकारों को उपाय करना चाहिए और राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीति है कि मानती नहीं, ऐसे मुद्दे जब सामने आएंगे तो उसे उठाया भी जाएगा और कांग्रेस वही कर रही है। जनता का उसे कितना समर्थन मिलेगा या जनता उनकी बातों से कितना सहमत होगी, इसका फैसला चुनाव में होगा। लेकिन ऐसे मुद्दों को हवा अभी कई महीनों तक दी जाती रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में मंजरी जैन जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन पंजाबी जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। और विजय शुक्ला जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का खास तौर पर धन्यवाद है और आपसे उम्मीद है आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। इस उपलब्धि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां हैं। 13,000 से ज्यादा राजीव गांधी मितान क्लब के जरिए लाखों युवा सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 47,000 युवाओं को प्रशिक्षण, लाइवलीहुड कॉलेज में 11,500 लोगों को प्रशिक्षण और 7,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। रोजगार मिशन के तहत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य। लड़का लड़की मन रोजगार खोलना चाहते, छोटे मोटे उद्योग खोलना चाहते, ओकर मन पर जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेठ, बैंक के लोन, होम सब्सिडी, ये सब करा दम ताकि गांव में भी, गांव को लेकर बाहर जाए जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिलना। उज्जवल भविष्य की नींव पक्की करते 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय 2.5 लाख से